चलो देखो, संख्या पर आधारित प्रश्न है, उसको देखते हैं। उदाहरण सब हो गया था ना, आज प्रश्नावली। चलो प्रश्नावली का पहला हिस्सा बनाओ, अपनों से बन सकता है। किसी संख्या और उसका 3/5 भाग का अंतर 50 है। तो ध्यान दो, किसी संख्या, मान लो संख्या क्या मानेंगे, पहला प्रश्न संख्या मान सकते हैं n। तो कोई संख्या है और उसका 3/5, संख्या का 3 मतलब x का 3/5, यह दोनों का अंतर, यह दोनों का अंतर कितना है, 50 है। तो क्या लौसक कितना हो जाएगा, 5। तो 5x माने 3x बराबर 50। तो क्या होगा, 2x बचा 5 बराबर 50। तो क्या मतलब है, 25। x का मान 125। तो मतलब वो संख्या कौन होगा, 125। बता किसी संख्या और संख्या का 3/5 भाग का अंतर है। संख्या मान लीजिए x और संख्या का 3/5 का अंतर, x गुने 3/5 का अंतर कितना है, 50। तो उस संख्या क्या होगा, 100। आगे एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 बराबर 15 है। तो उस संख्या का आधा कितना होगा, कोई संख्या है, तो मान लो संख्या क्या मान लेगा, संख्या मान लिया x। x का कितना, 5/7 का मतलब गुना होता है, 2/3 का 3/4 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो पहले संख्या निकालो। तो देखो 5 तिहाई 15, तो 15 से 15 कट गया, फिर 2 गुना 4 है ना। x का मान क्या होगा, 7 गुना 42, संख्या निकल गया 42। लेकिन प्रश्न बोला संख्या ना निकलो, संख्या का आधा निकालो। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, आंसर हो गया। संख्या निकालना था तो पहले संख्या निकाल दिए, अब तब बोलता है उस संख्या का आधा निकालो। तो संख्या का आधा मतलब 1/2 से गुना या 2 से भाग है ना, आधा आ गया। हाँ 5 या 15, 15 से 15 कट गया, 5 या 15 से 15 कट गया, ये नहीं करना। और 4 में 2 से भाग के 2 मतलब 7 या 1 गुना 42, 3 गुना हो गया, घटा में कौन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आगे 3 नंबर देखो ना, एक संख्या का 9वां भाग उसके 10वें भाग से 4 अधिक है। एक संख्या, कोई संख्या का 9वां भाग निकाले 10वां, दोनों में कौन ज्यादा, 9वां भाग ज्यादा, 9वां भाग ज्यादा। 9वां मतलब 9 आदमी बांटेगा, कुछ लड्डू है उसमें 9 आदमी बांटा, उतना ही लड्डू को 10 आदमी। तो जितना कम आदमी रहेगा उतना ना ज्यादा मिलेगा, मतलब भाग ज्यादा। बराबर बराबर लड्डू तुमको दे दिए, एगो अथी में कागज में लगा लो लड्डू, 9 आदमी बांट लो 10 आदमी, किसमें ज्यादा हिस्सा मिलेगा, 9 आदमी। कम आदमी रहेगा तो वो है कि किसी संख्या का 9वां भाग 10वें भाग से क्या अधिक है, 4 अधिक। तो पहले संख्या मान लेगा, संख्या क्या मान लेगा, 1। तो मान लो इतना उसमें 9 आदमी से बांटो 10 आदमी, ज्यादा हिस्सा ये नहीं, यह दूसरा का अंतर कितना हो गया 4, अगर इसको 4 अधिक मिलता है। तो देखो ध्यान से, तो लौसक कितना हो गया, 90। क्या मतलब है, 10 1 9 बराबर 4। ध्यान दो 10 में से 9 गया 1, 90 चौका 360। तो संख्या होगा 360, संख्या होगा 360।
आगे देखो तो 4 नंबर, एक संख्या को 11 से गुना करने पर, मान लो कोई संख्या है x, एक संख्या को 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या, मतलब संख्या एक था, इसमें 11 से गुना करेगा तो कितना प्राप्त होगा? 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 180 से उतना ही अधिक है। इसमें जो 11 से गुना करते हैं तो 180 से उतना ही अधिक है जितना कि वो संख्या, जितना कि मतलब वो खुद संख्या 180 से कम है, जितना कि वो खुद संख्या 180 से क्या है? कम है। ध्यान दो, कोई संख्या x है, उसमें अगर 11 से गुना करते हैं तो जो संख्या बन जाता है वो 180 से उतना ही अधिक है, उतना 180 से उतना ही अधिक जो 180 से ही खुद संख्या कम है, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो वो संख्या कौन होगा? हल करो, x से मिल रहा होता है 11 x 12 360, x का मान कितना हो गया? 30, संख्या 30 होगा। चेक भी कर लो, अगर कोई 30 है 11 तो 333 180 से कितना अधिक है? 150 है ना। अगर ये 150 किसके बराबर है? खुद 30 है, दोनों 150 बराबर होगा कि ना? जब 30 आता है तो 30 में 11 से गुना करते हैं, उसमें से 180 घटाओ तो उसकी ना बराबर 150, अब खुद 180 में 30 वो भी दोनों बराबर हो जाता है। वो कौन संख्या है जिसमें 11 से गुना करते हैं तो वह 180 से उतना ही अधिक होता है जितना कि वो खुद संख्या बिना गुना करने पर 180 से कम है। तो दोनों तरफ तो उस संख्या क्या है? 30 है। 30 में 11 से गुना किया 330 में से 180, इनमें भी अंतर 150 और 180 से 30 घटा उनमें भी अंतर 150 हो गया, तो जल्दी संख्या 30 है। आगे, एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर, देखो ध्यान से प्रश्न है, तो संख्या मान लो क्या? x, संख्या मान लो x, जैसे जैसे प्रश्न बोला हो वैसे हल करेंगे। एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर, तो मान लो कोई संख्या x है और दुगना, तो 2 से गुना करें, एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ दे, तो 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का तिगुना, 9 जोड़ दिए कोई संख्या का दुगुना में 9, और जो प्राप्त हुआ उसका क्या है? तिगुना। तिगुना करने पर कितना प्राप्त होता है? ध्यान दो, कोई संख्या उसका दुगुना करके 9 जोड़ दिए, और जो 9 जोड़ दिए तो जो प्राप्त हुआ उसका तिगुना, तो ये दोनों को कोष्ठ में लगा दिए, सब 3 से गुना ना, तो मालूम चलता है सिर्फ 9 में, अगर इस कोष्ठ में लगाते तो मालूम चलता है सिर्फ 9 का तिगुना, और कोष्ठ लगा लिए तो दुगुना प्लस 9 इस सब में सब का तिगुना, समझ गया कि ना? दुगुना कहकर 9 जोड़ दिया तब तिगुना करना है, तो इसलिए कोष्ठ लगा दिए, तो दोनों में 3 से गुना हो रहा है। अगर कोष्ठ न लगाते तो मात्र 9 में 3 से गुना होगा। जब बोला कि दुगुना करो 9 जोड़ दो और सब में 3 से गुना करो, इसलिए कोष्ठ लगा दिया। अब आ गया क्या मतलब है? 25 मतलब है, 2x बराबर 25 में से 9 घटाओ, कितना आएगा? 1516, और दूसरे भाग पर कितना आएगा? तो संख्या क्या होगा? 8 होगा। संख्या क्या होगा? 8। चेक भी कर लो ना, कोई संख्या 8 है तो 8 गुना 16, दुगुना कर दिए और 16 में 9 जोड़ो, 16 9 25, और 25 में 3 से गुना कर 75 हो जाएगा, तो संख्या 8 तो भी करेगा। 8 संख्या है, क्योंकि 8 का दुगुना करते हैं 9 जोड़ते हैं, उसमें 3 से गुना करते हैं तो 75 के बराबर है। आगे 6 नंबर देखो, प्रश्न पढ़ो और हल करो। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लो संख्या मान लो पहले x ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, अपने 5 गुने से क्या है? 14 होता है। कोई धनात्मक संख्या, मान लो संख्या x, ओकर वर्ग अपने 5 गुने से, मतलब x के 5 गुने से, वर्ग है ना, एक 5 गुने से 14 अधिक, इसके अंतर बराबर 14 है कि प्रश्न पूछ रहा है, तो वो पूर्णांक कौन होगा? तो हल कर सकते हैं, ऑप्शन भी रख कर बना सकते हैं, है कि ना? जो 4 ऑप्शन है, x का मान क्या होगा, और नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग? द्विघात संख्या, जैसे कि देखो यहाँ ऑप्शन रखते हैं, 2 रखते, 2 गुना 4 में 5 का 9 नहीं होगा, 4 है दूसरा ऑप्शन, 4 से 16 में से 5 का 20 नहीं, 7 7 49 गया 14 आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया? 7, संख्या क्या हो गया? 7।
भाई ऑप्शन विधि से भी बना सकते हैं भाई, ऑप्शन विधि ना। ऑप्शन क्या हो गया 30-7, ऑप्शन क्या हो गया 30-7 हो गया, 7 रखने पर ई फुलफिल कर देता है समीकरण, है कि ना। अगर ऑप्शन विधि से न रखे तो गुणनखंड करना होगा, हाँ ना। तो या विधि से देख लेते हैं, ऑप्शन भाई ऑप्शन विधि हो गया भाई 7 रखने पर। और दूसरा विधि क्या है कि भाई x स्क्वायर अब 5x एने आएगा तो कितना होगा 14 माइनस में। अब बताओ ऐसा दो संख्या जोड़ने घटाने पर 5 और गुना करने पर 14 कौन कौन होगा। 7 आया है तो जरूर 7 होगा, है कि ना। एक तो नहीं गया भाई ऑप्शन विधि से बना दिया, नहीं बना तो गुणनफल करता। ऐसा दो संख्या जोड़ कर या घटा कर 5 गुना कर 14 माइनस में आया, दोनों माइनस है। देखो घटा का भी -7 और गुना का भी -14 हल करोगे x का मान क्या होगा x में का मतलब क्या हो गया यहाँ 2 का मान यहाँ x होगा, तो x -7 बराबर 0। ये क्या होगा x -7 इंटू x + 2 बराबर 0। ये रखेगा तो माइनस में चल जाएगा, इतना x -7 रखेगा x बराबर 7। बात समझ गया कि ना। ऑप्शन विधि से भी बना सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया 7 नंबर। सात नंबर भी किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम उसी तरह है ना रे। 7 नंबर भी तो पहले तो संख्या मान लीजिए कितना, अब होता है किसी धनात्मक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से, तो पहले वर्ग करो ना और तब 15 गुना इस वर्ग से कितना कम है 16 कम है। तो मतलब तो पूर्णांक क्या होगा तो x का मान, तो भाई ऑप्शन भी चलो भाई हाँ 9 आ गया सर 16, तो 16 कितना होगा 256 और 16 में 15 से गुना किया 16 80 के 0 हासिला 24 आ गया, मतलब 16 होगा। ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी 16 रखे तो इतना आ गया अंतर 16, है कि ना। ऐसे भी दिमाग लगा सकता है 16 गुना 16 16 के 16 और 16 के 15 में गुना किया, एगो 16 तो ज्यादा ही गुना ही थे 16 आएगा। समझ गया ना कि इसको गुणनफल करने की जरूरत नहीं ना है, इसे छोड़ देते हैं। आगे 8 नंबर बनाओ, 8 नंबर बनाएगा 8 नंबर प्रश्न पढ़ो और हल करो। 8 नंबर में है किसी संख्या का शेष गुना अपने वर्ग के दुगने से 1 से देखो तो संख्या मान लो कितना x। अब बोला किसी संख्या का 23 गुना, इसमें संख्या में जब 23 से गुना करते हैं तो अपने वर्ग के दुगुना से, तो वर्ग है ओके दुगुना तो दूसरे गुना करवा दो, दुगुना से कितना अधिक है ये अधिक है 3 कर देंगे, तो बताओ क्या आंसर होगा। तो चाहेगा तो ना तो ऑप्शन विधि से बना सकता है 7 8 9 10 11 जो एगो वैल्यू आ जाएगा, फिर बाकी वही सब तो सेम ऑप्शन है नहीं, है कि ना। तो ऑप्शन चेक कर लो 7 8 9 कोई भी रह के क्या आंसर होगा। अगर वाई ऑप्शन बनाएंगे वाई ऑप्शन तो चेक कर लो, पहले क्या है 7 ना, बी में 7 है, 7 से स्टार्ट कर दो 7 7 49 गुना कितना हो जाएगा 49 गुना 98, क्या होगा 23 7 ज्यादा हो जाएगा ना। 8 8 की 64 164 गुना 64 गुना 128 और 23 8 ये भी 128 हो गया और 23 8 और 16 ये तो ज्यादा ही हो गया, 9 81 गुना 162 ये कितना हो गया
फिर ही ज्यादा हो गया। 9 रखने तक एक से हम 9 रखे तो यही ज्यादा होगा। 10 गाय के 100 200 और 10 रखे 230 यही ज्यादा हो गया। 11 एक 10 से ज्यादा 11 तो 11 ही ऑप्शन होगा। 11 अब समझा कि ना 10 तक ला तो यही ज्यादा हो रहा था है कि ना। 11 रखे जैसे 10 तक ला तो 10 के इसका 100 में 2 से गुना किया 200 पूरा। 23 में 10 से गुना 230 तो इन्हें तो माइनस में 230 है या 200 इन्हें माइनस में 100 है। 10 तक ला वैल्यू माइनस में जा रहा था लेकिन 11वां वैल्यू होगा जो तुमको 63 प्लस में ले जाएगा। बात समझा कि ना। ऑप्शन विधि भी हम लोग बना सकते हैं। कहाँ क्या क्या ले है ऑप्शन बी दे ले हैं। देखो ना ऑप्शन बी तो चेक कर लो ना माइनस में चल जाएगा। 11 वाला भी ज्यादा हो जाता है। वो भी नहीं पूरा है कौन नहीं पूरा है माइनस में x बराबर 16 दिया हुआ है। अब देख लेते हैं अब बना ही देते हैं। अब ये तो ऑप्शन विधि से लगा कि छांट दिए। किसी संख्या का 23 गुना संख्या का 23 गुना अपने वर्ग के दुगुना से अपने वर्ग के दुगने से 63 ओ उल्टा हो गया अपने वर्ग के दुगने से 23 गुना है ना थोड़ा लिखने में अति हो गया। किसी संख्या का 23 गुना अपने वर्ग से ई ज्यादा है अपने वर्ग से कितना 63। ध्यान दो थोड़ा सा पढ़ने में। किसी संख्या का 23 गुना अपने वर्ग के दुगना से कितना ज्यादा है 63। ऐसे भी ज्यादा नहीं आ रहा था ज्यादा ही नहीं आ रहा था है कि ना। हम 10 तक चेक किए 11 हमको लगा ही ज्यादा लेकिन इन्हीं ज्यादा 11 में इन्हीं ज्यादा आ रहा होगा। तो देखो ध्यान से तो क्या हो गया बी ऑप्शन है भाई ऑप्शन बी हो गया 7। तो कितना हो गया 21 हासिल है ना 21 हासिल 7 14 2 16 कितना 49 98 98 घटा कर 63 आएगा मतलब आगे है एक संख्या। तो पहले संख्या मान लो ना संख्या क्या मान लो x। तो बोलता है एक संख्या के वर्ग का दुगना संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। संख्या का वर्ग देखो संख्या के वर्ग का दुगना ई जो है ना संख्या के 11 गुने से मतलब 11x से कितना अधिक है 21 अधिक है। इसमें से ई का अंतर होगा समझिए कि ना। तो उस संख्या क्या होगा तो ऑप्शन है थी हमारे पास 4 को कोई ऑप्शन डाल देंगे। स्टार्ट हम लोग को कहाँ से करना चाहिए 3 से भी कर सकते हैं ना। 3 तिहाई 27 33 27 में 33 दिया नहीं 7 है। हाँ 7 है कौन 7 आंसर 7 वाला है सी। चलो भाई ऑप्शन देखो 7 है कि ना 98 माइनस 70 7 है ना है। चलो ठीक है आगे 10 नंबर। तो 2 घात समय कर तोड़ सकता है नहीं आगे ज्यादा दिमाग हाँ जैसे कि हम बता देंगे ऑप्शनों विधि से बना सकता है तो आगे देखो 10 नंबर। किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर यह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना आता है। कोई धनात्मक संख्या तो मान लो संख्या क्या मानेगा संख्या बराबर x मान लिया। देखो संख्या बराबर x मान लिया। अब बोलता किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर तो x में से 4 घटा दिए घटाने पर जो किसके बराबर हो जाता है ये अपने व्युत्क्रम मतलब कितना 1/x व्युत्क्रम का 21 गुना मतलब इसमें 21 से गुना करने पर दोनों तरफ बराबर होगा।
कोई संख्या में से 4 घटाएंगे तो किसके बराबर होता है? ई बराबर हो जाता है अपने उल्टा जो संख्या माने ओकर उल्टा का 21 गुना के बराबर। तो कौन होगा आंसर? तो ये भी हम चाहेंगे ऑप्शन रख कर बना सकते हैं। तो क्या ऑप्शन रख सकते हैं? 7। देखो अगर 7 में से 4 घटा 3 और 7 या 21 तो भाई ऑप्शन क्या हो गया? सी 7। समझा कि ना? और ना तो 1 से गुना करें x स्क्वायर 4x बराबर 21 21 से नहीं आएगा मतलब समझ गया ना? जैसे अगला लाइन लिखिएगा x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21 तो अगला लाइन हो गया माइनस 21। अब गुणनखंड ऐसा दो संख्या जो जोड़ घटा कर 4 आए गुना करके 21 ना तो क्या होगा? 7 प्लस 3 है ना हो गया जो 4 जी आया। बात समझ रहा है कि ना? ये तो हल हम लोग जानवे करते हैं। तो हो गया x माइनस 7 x प्लस 3 बराबर 0। ई तो माइनस वाला न रखो प्लस वाला तो x का मान 7। बात समझिए कि ना? ये विधि बना या विधि बात बराबर है, लेकिन ये विधि जल्दी हो जाएगा और गुणनखंड करना हो जाएगा। और भी उतार लेना अगर लिख दिए तो या करके उतार लो ना होने वाला गुणनखंड वाला। ग्यारह नंबर देखो 10 के बाद 11 11 है। संख्या निकाल अंतिम तो पहले संख्या मान लो है ना, संख्या मान लेते हैं। एक प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर ध्यान दो। जैसे जैसे बोला उस तरह लिखो। क्या बोला? एक प्राकृत संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। एक प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुना, तो वर्ग का तिगुना करो में से संख्या का 4 गुना घटाने पर संख्या से 50 अधिक करो। संख्या के वर्ग के तिगुना में से संख्या के 4 गुना घटाते हैं ना, घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। ये जो 4 गुना घटे संख्या से 50 मतलब x संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। देखो ध्यान से जैसे जैसे प्रश्न बोला एक संख्या के वर्ग के तिगुना में से संख्या का 4 गुना जब घटा देते हैं तो किसके बराबर होता है? संख्या से 50 अधिक। तो संख्या ये बराबर संख्या मतलब 1 से 50 अधिक। तो वही पूछ रहा है वो संख्या क्या होगा? ऑप्शन रखो बनाओ 5 क्या हो जाएगा? चेक किया है कि ना? 5 25 25 तिहाई 75 5 चौका 20 तो 75 में से 20 गया 55 50 55 आ गया। तो संख्या क्या हो गया? 5 हो गया भाई ऑप्शन। चलो हम अब 12 नंबर देखो। चलो 12 बनाओ ना। समझ रहा है कि ना? इधर बात समझ रहा है? हाँ नहीं समझ रहा था इस हिसाब से समझता है तो घर क्यों ना बैठता है? यहाँ पर समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये हिसाब तो इस हिसाब से समझना चाहिए। तो देश बहुत कमजोर है थोड़ा सी देश इस हिसाब गुणनखंड वो वाला बोले बना लिया। ये वाला ऑप्शन रखने वाला ना समझ रहा है। तक चलो बनाते बनाते सीख जाएगा। चलो आगे देखो 12 नंबर। ऐसी संख्या कौन सी है जो 15 से गुना करने पर इसमें 196 की वृद्धि होता है? कोई संख्या तो संख्या मान लिए कितना x तो बोलता है ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 15 से गुना करने पर ना तो संख्या 15 से गुना करने पर कितना वृद्धि हो जाता है? 96। किससे वृद्धि? x में 96 की वृद्धि होता है। तो संख्या बतलाओ क्या करेंगे? ऑप्शन और रख बना सकते हैं नहीं तो ये तो हल नहीं थे। 14x बराबर 196 x का मान 14। संख्या क्या होगा? 14 होगा। वो संख्या होगा 14।
आगे 13 नंबर, एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, वो संख्या तो पहले तक लिखो, संख्या लिख लो, संख्या बराबर 4, संख्या बराबर 4। अब देखो क्या है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है। ध्यान दो, कोई संख्या माना है 4, चलो सर संख्या x माने है, संख्या x है और उसमें 4 से भाग कर देते हैं, तो संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, 4 से भाग देने पर जो प्राप्त होता ना, किसके बराबर मालूम, प्राप्त भागफल दी गई संख्या, मतलब संख्या कौन है x, x से 21 कम आता है, इसमें इससे भाग करेगा ना तो 21 से कम आता है, एक मतलब संख्या से 21 कम आता है, तो संख्या क्या ऑप्शन रख के बना सकता है ना, तो 36 गुना बदलो, कौन ऑप्शन रखेगा, उसमें देखो ना 13 रखेगा, नहीं अरे 28 में 7 7 आएगा। एक बात तो 21 से ज्यादा ही रखेगा, है कि ना, ये नहीं कि 13 12 रख देना, तो देखो क्योंकि 21 घटा का प्लस में कुछ है, अरे तो 18 नहीं है, 20 नहीं है, 28, 28 में 4 से भाग किया 7, 28 में से 21 गया वो भी 7, तो भाई ऑप्शन क्या हो गया, 28 हो गया भाई, ऑप्शन कौन हो गया, सी ऑप्शन 28। समझा कि ना, वो संख्या कौन होगा 28, तब 28 में 4 से भाग करेगा तो आएगा 7, तो 7 मतलब क्या, मतलब 28 में से 21 गया 7 ना। आगे 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न देखेगा, यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर, तो अंत में क्या बोलता है, तो संख्या पहले मान लो ना, तो संख्या मान लेते हैं कितना x, संख्या बराबर x, तो बोलता है यदि किसी संख्या में से 4 घटाता, लो संख्या में से 4 घटाकर शेषफल जो घट का है उसमें वो 6 से भाग कर दो, लो 6 से भाग भी कर दिए ना, भाग दे दो, तो 8 प्राप्त होता है, तो कितना प्राप्त होता है 8, तो इससे मालूम चल जाएगा संख्या कितना है, हल करो कितना होगा संख्या, इसे हल करना, यहाँ ना ऑप्शन ना रखते चलना, 8 6 48, x का मान 52, यहाँ आ गया 52, कितना आ गया 52, आधे प्रश्न पढ़े थे। अब आगे देखो, अब आगे प्रश्न और पढ़ते, पहले तो यहाँ से संख्या निकल गया तो संख्या निकाल दिए, अब क्या है, उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को, उस संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, चलो 5 से भाग दो तो कितना प्राप्त होगा 10। बात समझा कि ना, या 2 स्टेप में प्रश्न था, 2 स्टेप में बना, आगे देखिएगा 15 नंबर है, 15 नंबर है, किसी संख्या का दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या का दुगना करके 4 घटाने, तो पहले संख्या मान लो क्या, संख्या बराबर, ध्यान दो संख्या बराबर कितना है, देखो जैसे जैसे प्रश्न सीख रहे हम लोग, नया चीज सीख रहे हैं कैसे बनाना है ना, तो इसे प्रश्न देखे तो बैठाना ही नहीं आता था, लेकिन अब ये सब देख के लगा कि ना बैठा सकते हैं। किसी संख्या का, तो संख्या मान लीजिए एक संख्या का दुगना करके, तो लो दुगना कर दिए, दुगना करके उसमें 20 जोड़ते हैं, तो 20 जोड़ते हैं, तो 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त, कौन संख्या, जो दी गई संख्या के 8 गुना, तो लो दी गई संख्या के 8 गुना करके प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाते हैं, तो वही संख्या, मतलब ये संख्या, समझा कि ना, वही संख्या के दुगुना का 20 जोड़ दो तो उतना ही के बराबर होता है जो संख्या के 8 गुना में से 4 घटाने पर, तो ये पूछ रहा है, तो बतलाओ मूल संख्या क्या, तो इसे नहीं तो बिना ऑप्शनों से बना सकते हैं ना, एक तरफ लाओ तो कितना हो जाएगा -6 यानी -24, x का मान 4, तो संख्या क्या होगा 4 होगा, चेक भी करो ना, 4 गुना 8, अगर ऑप्शनों की से बनाना होता
4 रखते ना, तो 4 ऑप्शन, 4 दूना 8 28, 8 को 32 में से 4 घटा 28। ऑप्शन विधि से बना सकते हैं, नहीं तो ना इतना आसान है था, जो आसान था नहीं तो हम लोग हल कर देते हैं। आगे 16 नंबर बात समझा कि नहीं करा? है यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 से 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मूल संख्या मूल संख्या मान लेते हैं, सीधा संख्या मानते हैं ना। संख्या बराबर कितना होगा? x। यदि किसी संख्या के 2/3 मतलब 2/3 से गुना करो, 2/3 से x से 2 ना 2/3 x 2/3 में से 50 घटाने पर लो, इसमें से 50 घटा दो, 50 घटाने पर प्राप्त संख्या जो इससे जो प्राप्त होता है मूल संख्या के 1/4। मूल संख्या मतलब x में 4 से भाग करो, मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ देते हैं तब इतना प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न बोलता है मूल संख्या का x का मान ही रख सकते हैं, अरे तो हल कर दो, तो क्या होगा 2x/3 यानी x/4 यानी क्या होगा 40 जोड़ 50। अब देखो लौटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 900 बराबर हो गया कितना? 12 हो गया। तो यहाँ 4 गुना 8 यहाँ कितना 3x बराबर 90 है ना, हो गया। तो हल करो कितना हो जाएगा सर? 5x बराबर 90 गुना 12 है ना, क्या बात करें कितना हो जाएगा गुना करने पर? हाँ बात समझ में आ रहा है कि ना? अब देखो केना केना दुगुना हाफ जोड़ना घटाना बराबर सब करके हम लोग को सीखना होगा। इतना तकवा में लगभग हम लोग बैठाने का सीख गए, कैसे बोलता है, कैसे ज्यादा कैसे कम। अगला आंसर देखो, सत्रह नंबर किसी धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना परिमाण संख्या क्या मान लिया x। किसी धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना, इस पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है। इस पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है। कोई संख्या x मान लिए तो उसमें जब इसे गुना कर देते हैं किससे स्क्वायर से 96 कम है, तो बोलता पूर्णांक क्या होगा? चलो हल करो। तो क्या रखेगा भाई? अपन नहीं रख सकता है, क्या आंसर हो सकता है इसमें? भाई ऑप्शन में रख देगा बी हो गया 24 गुना 48 480। क्या 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576 में से 96 घटाओ 0 आ गया 480। तो क्या आ गया? दोनों कंडीशन में 24 आ गया। बात समझ रहा है कि ना? और नहीं तो एक तरफ ले जाएगा तो फिर गुणनखंड करना पड़ेगा। ऐसा दो संख्या जोड़ घटा का 20 गुना करके क्या आ जाए 96, 24 4 होगा उसमें भी। 18 नंबर देखो, किसी धनात्मक और उसके वर्ग का 182 तो संख्या मान लो क्या x। अब बोलता है एक धनात्मक x का और वर्ग तो दोनों का कितना है 182। कौन आंसर होगा? 100 क्या करे पर 182 से कम आएगा ये बतलाओ ना। ऑप्शन एक ऑप्शन है तुमको
अरे अरे ऐसे नहीं 15 की तो इनमें से कोई इनमें से कोई ना हो जाएगा। हाँ इनमें से कोई ना हो जाएगा। देखो ये देखो ना तो रहा था ठीक है इन्हें तो लग रहा था कि भाई 182 से कम कितना स्क्वायर होगा 14 के स्क्वायर 13 13 ना 14 के नहीं होता 13 तक लाइन सब हो सकता है 13 के स्क्वायर 169 और 13 ये सब लिखना चाहेगा तो कितना हो जाएगा 13 कोई ऑप्शन में है नहीं तो इनमें से कोई नहीं बसूंगा कि ना हो गया चलो आज इतना